नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई 2021 फाइनल हो चुका है, आपका एलआईयू जांच भी हो चुकी है, मेडिकल वगैरह सब हो चुका है। अब बच्चे जो है परेशान हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कब आ रही है, क्योंकि दिसंबर अब मेरा हो चुका है और ट्रेनिंग अभी तक नहीं आई है। तो जैसा कि पहले कुछ खबरें उड़ी थी और आप लोगों ने मुझसे टेली भी किया था कि क्या दिसंबर में ट्रेनिंग हो सकती है, तो मैंने उस टाइम भी बताया था दिसंबर में ट्रेनिंग नहीं होगी। तो आपकी ट्रेनिंग इस हिसाब से कराई जाएगी जिससे कि 24 में ये दिखा सकें कि देखिए भाई इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो सेम एज़ यूजुअल वैसे ही चीज़ हो रही है। मैं एकेडमी में ही रहता हूँ, पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में। तो पता ये चला है कि यहाँ पर 750 लड़कों का आवंटन हुआ है। 750 दरोगा जो हैं उनका आवंटन किया गया है। तो इस हिसाब से पूरी पूरी के पूरी जितने भी आपके पूरे यूपी में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं सभी को लेटर जा चुके हैं, सभी को आवंटन जो है कैंडिडेट्स का हो चुका है। ठीक है, लिस्ट आपकी बन रही है कि किस कैंडिडेट्स को कहाँ पर ट्रेनिंग पर जाने वाला। अब ये पूर्व पश्चिम का फॉर्मूला क्या है? ये पूर्व पश्चिम का फॉर्मूला ये है कि पहले ये होता था कि जो लड़का, जैसे कोई गाजियाबाद का लड़का रहने वाला, उसको मुरादाबाद दे दिया, ठीक है, मेरठ दे दिया, लेकिन उसमें ये होता था कि बच्चा ट्रेनिंग कम करता था और घर की याद में ज़्यादा वो दुखी रहता था। ठीक है, होम सिकनेस की प्रॉब्लम। अब जब घर ही आपका 400 किलोमीटर दूर होगा तो आप होम सिकनेस करेंगे ही नहीं और आपको वहीं ट्रेनिंग में ही अपना घर बनाना पड़ेगा। वहीं पर जो है आप अपने दोस्तों में, आप अपने कलीग्स के साथ जो है वहीं पर जो है वो मन लगा के ट्रेनिंग करेंगे। तो यही हुआ। अब क्या होता है, पिछले दो बार से इस तरीके से चीज़ें देखने को आई हैं कि जैसे अगर कोई लड़का गाजियाबाद का है तो उसका उन्नाव दिया जाएगा, सीतापुर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको पूरब में फेंका जाएगा और पूरब के जितने भी लड़के हैं वो पश्चिम में आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट जो है वो ये है कि भाई डेट कब से डेट मिलेगी। तो देखिए, लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपका लगभग जनवरी के द्वितीय सप्ताह से, ठीक है, सेकंड वीक जनवरी से आपकी आमद शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसमें आमद में ये होता है कि एक हफ्ते का 10 दिन का अपना टाइम आपको दिया जाता है, तो आप उसमें आ जाके आप आमद करा लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो डेट आपको दी जाए उसी में आप या एक दिन या 2 दिन के गैप पे आमद करा लीजिए, क्योंकि जितना लेट जाएंगे उतना ही लेट आपको तय वो देखिए मुश्किल से 10 हफ्ता 15 दिन का टाइम होता है। अगर आप हफ्ता 15 दिन में जैसे मान लो आपको डेट मिली 15 जनवरी और आपने उधर जो है 22 जनवरी या जनवरी लास्ट में अगर आपने ज्वाइन करा तो आपको साथ ही पासिंग आउट करा दी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप 15 दिन से ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर आपको जो है रोक लिया जाता है 1 महीने के लिए। ठीक, तो उसमें कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं भाई। अगर आपकी जांच पूरी हो चुकी है और आपका पूरा लेटर आ चुका है तो आप जाके कराइए। और जो लड़कों की ट्रेनिंग नहीं आती है वो भी घबराए ना। क्यों? रीज़न उसका ये है कि उनकी एलआईयू जांच नहीं हुई होगी या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, इसी वजह से नहीं आया होगा उनका। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स हैं लगभग, तो जैसा कि पता चलने में यह आया है कि आपका लगभग 8,800 या 9,000 के करीब जो है वो लड़के ट्रेनिंग पर जाएंगे। बाकी जो कुछ ऐसे होंगे जो कि जिनके खिलाफ कुछ केस वगैरह हैं या फिर जो मेडिकली आउट हुए हैं, तो 500 लड़के के करीब तो उसमें मिलेंगे, आपके होंगे। बाकी फाइनल डेटा जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी इस पर संशय बना हुआ है। सैलरी अगर आपको मिलेगी तो आपको फर्स्ट मंथ से नहीं मिलेगी, लगभग 2 से 3 महीना बाद आपको सैलरी मिलनी शुरू होगी। लेकिन जो 2 महीने 3 महीने बाद जो सैलरी मिलेगी वो आपकी रुक के आपको एरियर के रूप में मिल जाएगी। लेकिन अभी ट्रेनिंग के ऊपर सैलरी के ऊपर अभी पूरा कोई वो नहीं है। वो आपका जब आप ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे, शुरुआत में कम से कम 50,000 रुपये आप जो है वो अपना रखिएगा, क्योंकि वर्दी बनती है, 2-3 तरीके की वर्दियाँ होती हैं और उसके बाद बूट पॉलिश का देना है, वो सब आप ही को देना पड़ता है। बहुत ही महंगा खर्चा है उसमें। ठीक है, और हर मंथली खर्चे अलग होते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस पर संशय है कि जहाँ तक चांसेस है 90% के आपको सैलरी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये नहीं कहना कि 1 महीना हो गया हमें सैलरी नहीं मिली, 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी आपकी पूरा वो बनाया जाएगा, जिनके खाते नहीं होंगे उनके खाते खोले जाएंगे, उसके बाद पूरी रिपोर्ट जाएगी, फिर शासन से पैसा रिलीज़ होगा, फिर जाके आएगा एंड में। ट्रेनिंग के एंड में हो सकता है जितना आपका पैसा बचा हुआ हो, जैसे 2 महीने बाद आपको रुक के सैलरी मिलती है तो 2 महीने का पैसा आपको मिल जाए। बेसिक पे मिलेगी लगभग 40 से 42,000 रुपये आपको इन हैंड आएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे। बाकी ट्रेनिंग की कैसे होती है, क्या होता है ट्रेनिंग के अंदर, किस तरीके से आपको कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल दिया, आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और कैसे ट्रेनिंग होती है पूरी, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। जनवरी में आप तैयार रहिए, आपके पास मात्र 20 से 25 दिन है, जितनी मौज मस्ती काटनी है काट लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू होगी, ठंड का टाइम वैसी है
तो ट्रेनिंग हल्की नहीं होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि सुबह बिस्तर से 8 बजे उठेंगे, 4 बजे हर हालत में आपको उठना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ठीक। 1 महीने 1 साल तक ये चलने वाला है, ठीक। धन्यवाद।